अगर आपको कभी भानगढ़ किले जाने का मौका मिले तो एक बात हमेशा याद रखना, वहां 6 दरवाजे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात होने के बाद 7वां दरवाजा भी दिखाई देता है। एक ऐसा दरवाजा जो दिन में कभी नहीं दिखता, और सबसे डरावनी बात, जिसने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब। साल 2026 दिल्ली का पैरानॉर्मल व्लॉगर आरव अपनी टीम के साथ भानगढ़ किले पहुंचा था। उसके चैनल पर हॉन्टेड वीडियोस लाखों व्यूज ला रहे थे और लोग उसे घोस्ट हंटर आरव के नाम से जानते थे। लेकिन सच ये था कि आरव कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता था। उस रात उसके साथ 3 लोग थे, उसका कैमरामैन करण, साउंड रिकॉर्डिस्ट मीरा और एक लोकल गाइड लखन। जैसे ही वे लोग किले के अंदर पहुंचे, लखन का चेहरा अजीब तरह से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, अगर कहीं दीवार पर लाल रंग का 7 बना दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव हंस पड़ा, ये सब टूरिस्ट डराने की ट्रिक्स हैं। लेकिन लखन नहीं हंसा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो पहले भी कुछ भयानक देख चुका हो। रात के ठीक 12 बजे किले के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। सूखे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। करण कैमरा ऑन करके व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। गाइस, अभी हम भानगढ़ किले के अंदर हैं और आज हम पता लगाएंगे कि 7वीं डोर की कहानी सच है या सिर्फ अफवाह। तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक ग्लिच होने लगी। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से फटा हुआ था। मीरा डरकर पीछे हट गई। ये क्या था? लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की, वहां कुछ नहीं था। लखन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो आ चुकी है। आरव ने पूछा, कौन? लेकिन लखन ने जवाब नहीं दिया। तभी किले के अंदर कहीं दूर थक 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 दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। चारों लोग आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवा और ठंडी होती गई। अचानक मीरा रुक गई। सामने की दीवार पर लाल रंग से एक बड़ा 7 बना हुआ था। करण ने कैमरा उस तरफ घुमाया और उसी पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांस रोक दी। वो पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और उसके पीछे अंधेरे से भरा एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। आरव की हंसी गायब हो चुकी थी। ये पहले यहां नहीं था। लखन डरकर चिल्लाया, मत जाओ अंदर। जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। तभी उस अंधेरे के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, मम्मी। मीरा वहीं जम गई, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी मरी हुई बेटी जैसी थी, जिसकी मौत 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। मीरा बिना कुछ सोचे उस अंधेरे रास्ते के अंदर चली गई। बाकी लोग उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पीछे की दीवार अपने आप बंद हो गई। अब वे लोग एक लंबी सुरंग में फंस चुके थे। दीवारों पर हजारों हाथों के निशान बने थे, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए मर गए हों। हर थोड़ी दूरी पर पत्थरों पर एक ही बात लिखी थी, दरवाजा मत खोलना। करण लगातार कैमरा चला रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसने कैमरा पीछे घुमाया और उसका खून जम गया। आरव के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद राजस्थानी कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ काला अंधेरा था। करण चीखा, आरव भाग! लेकिन वो चीज धीरे धीरे आरव के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, 7वां दरवाजा किसी इंसान के लिए नहीं बना। आरव अचानक जैसे हाइपनोटाइज हो गया। उसकी आंखें खाली लगने लगीं। तभी लखन कांपती आवाज में सच बताने लगा, सैकड़ों साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था। उसने मौत को हराने के लिए एक श्रापित दरवाजा बनाया था। ऐसा दरवाजा जो इंसानों की दुनिया को मरे हुओं की दुनिया से जोड़ देता था। लेकिन रिचुअल गलत हो गया और पूरी रात किला चीखों से भर गया। तब से हर अमावस्या पर 7वां दरवाजा दिखाई देता है, क्योंकि अंदर फंसी आत्माएं नए लोगों को ढूंढती हैं। मीरा रोने लगी, क्योंकि सुरंग में उसे बार बार अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी, मुझे यहां से बाहर निकालो।
कुछ देर बाद वे लोग सुरंग के आखिर तक पहुंचे। वहां एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था। पूरा दरवाजा नाखूनों के निशानों से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। दरवाजे के पीछे से लगातार आवाजें आ रही थीं। हमें बाहर निकालो, कृपया दरवाजा खोलो। फिर अचानक मीरा की बेटी की आवाज सुनाई दी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मीरा चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन करण ने उसे रोक लिया। तभी दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काले हाथ बाहर निकलने लगे। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। करण पैनिक में चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन आरव जैसे किसी ट्रांस में था। उसे लग रहा था कि दरवाजा उसे बुला रहा है। उसके कानों में लगातार आवाज गूंज रही थी, खोलो, खोलो। धीरे धीरे आरव ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सब कुछ शांत हो गया। अंदर कोई कमरा नहीं था, सिर्फ अनंत अंधेरा। ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी गायब हो रही थी। फिर उस अंधेरे के अंदर हजारों लोग दिखाई देने लगे। सबकी आंखें पूरी काली थीं। वे लोग बिल्कुल स्थिर खड़े थे और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। तभी उन सब के बीच से एक आदमी आगे आया और उसे देखकर करण के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो खुद आरव था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी जगह मैं बाहर जाऊंगा। अचानक पूरा किला जोर जोर से हिलने लगा। सुरंग की दीवारों से चीखने की आवाज आने लगी। करण और मीरा भागने लगे, लेकिन पीछे से हजारों हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे। तभी तेज धमाके के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह एएसआई गार्ड्स को किले के बाहर सिर्फ करण और मीरा बेहोश मिले। आरव कहीं नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सबने मान लिया कि वो किले में कहीं मर गया होगा। लेकिन सबसे डरावनी बात 3 दिन बाद हुई। करण अपने घर पर बैठा उस रात की फुटेज देख रहा था। आखिरी वीडियो फाइल अपने आप खुल गई। वीडियो में अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कोई कैमरे की तरफ आने लगा। वो आरव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पीछे वही अनंत अंधेरा था। वो कैमरे के बिल्कुल पास आया, मुस्कुराया और बोला, दरवाजा अब बंद नहीं होगा। फिर अचानक स्क्रीन पर लाल रंग में सिर्फ एक नंबर दिखाई दिया, 7। और उसी पल वीडियो अपने आप डिलीट हो गई।